वही देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल का आयत पढ़ रहे हैं तो देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या लिखा कि एक आयत का परिमाप कितना है, 60 सेमी है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना दिया है, 12:1 है। इनका क्या दिया, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात हमको दे दिया गया कितना, 12:1। तो हमसे पूछ रहा है कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पता नहीं है तो मान लेंगे आयत की लंबाई बराबर कितना मान लिया ए, और चौड़ाई बराबर कितना मान लिया हमने, बी मान लिया। ठीक है ना, क्या मान लिया, बी। इसको यहाँ पर चौड़ाई लिख दो, हिंदी में पढ़ो। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं लंबाई और चौड़ाई। लंबाई माना ए और चौड़ाई माना कितना, बी। सबसे पहले क्या दे रहा है कि हमको दे रहा है इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, हमको परिमाप दे रहा है कि 2, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक, सीधे लेते हैं एल प्लस का बी, अर्थात लंबाई कितनी मानी हमने, ए मानी, प्लस की बी मानी, चौड़ाई वो कितना दिया हमको, इसका परिमाप दिया हमको 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू हमको आ जाएगी 30। कितना आ जाएगा, 30। ये हमको कंडीशन क्या मिलेगी, कंडीशन हमको 1 मिलेगी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल कह रहा है कि क्षेत्रफल और लंबाई का जो अनुपात है वो कितना दिया हमको, 12:1 कितना दे दिया, 12:1 दे दिया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आते करने के लिए। तो क्षेत्रफल जो वो कह रहा है वो करते जाओ, क्षेत्रफल और किसका, लंबाई का अनुपात क्या दे रहा हूँ, 12:1। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अनुपात को लिख सकते हैं तो बटे में भी लिख सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखा जाए तो क्षेत्रफल को हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल का आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो a इंटू बी माना हमने, a माना लंबाई और चौड़ाई माना b, और इसका क्या करा हूं कि लंबाई हमने क्या मानी, लंबाई माना इसकी हमने a, लंबाई कितनी मानी, क्षेत्रफल और लंबाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमने चौड़ाई मानी है तो a इंटू बी हो जाएगा, और लंबाई का अनुपात कितना है, लंबाई हमने मानी है ए, तो इसको ए रखना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल और लंबाई, ये क्षेत्रफल हो गया ए इंटू बी, और लंबाई हमने कितनी मानी इसकी, लंबाई हमने मानी ए, तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर। हमको दे रहा कितना, 12:1 दे रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12:1, 12/1 दे रहा, ए से ये कट जाएगा तो हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी मिल जाएगी, बी की मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमें चाहिए किसकी चौड़ाई चाहिए, हमें एक की, हाँ सॉरी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आएगी। ठीक, बी क्या है, बी है चौड़ाई, हमें चाहिए लंबाई। अब देखो इसमें हम रख देंगे वैल्यू तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें हम बी की वैल्यू रख देंगे तो हम क्या, ए की वैल्यू अर्थात इसकी क्या मिल जाएगी, हमें लंबाई मिल जाएगी, और लंबाई हमसे पूछा है। ठीक है ना, रखो इसमें कितना है, हमको दिया a प्लस बी बराबर दिया 30, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 12 बराबर कितना मिलेगा 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घट जाएगा इसमें से 12 में से, सॉरी 30 में से कितना गया 12, तो कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, ये आ गई इसकी लंबाई। ए को हमने लंबाई माना था, लंबाई को हमने ये माना था, तो कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। ऐसे ही कंडीशनों को दी जाती है करने के लिए, तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्वेश्चन उससे आते रहते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। कभी क्षेत्रफल पहुंचेगा, कभी परिमाप पहुंचेगा, कभी खर्च पहुंचेगा, इसका किताब पेंसिल लगाने का खर्च कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के हमसे पूछता है, तो बड़े आराम से हमको सूत्र याद हो तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।